नमस्कार। मैं आज आपको फ्यूल सिस्टम इन इंजन में ईंधन प्रणाली के बारे में अवगत कराऊंगा। अब आता है पहला फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल। टाइप्स ऑफ फ्यूल, ईंधन के प्रकार। एक इंजन ईंधन की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक इंजन ईंधन की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन ये 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन जैसे कोयला का प्रयोग बाह्य दहन इंजनों में किया जाता है। तरल और गैस ईंधन भीतरी दहन इंजनों इंटरनल कम्बशन चैम्बर इंजनों में किया जाता है। इंजनों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले ईंधन डीजल और पेट्रोल होता है। अब आता है ऑक्टेन नंबर। यह गैसोलीन की ज्वलन गुणवत्ता पर निर्धारित का ये माप होता है। इंजन में विस्फोटन का विरोध करने का इसका रुझान होता है। ऑक्टेन नंबर जितना उच्च होगा उतना विस्फोटन की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल इंजनों के लिए किया जाता है। अब आता है वाष्पशीलता। वोलेटिलिटी वाष्पशीलता गैसोलीन की वाष्पित होने की क्षमता होती है ताकि उसके वाष्प दहन के लिए पर्याप्त रूप से वायु के साथ मिल जाए। वाष्पीकृत ईंधन आसानी से जलाया जाता है। अब आता है श्यानता। विस्कोसिटी श्यानता यह ईंधन की प्रवाहित होने की गुणवत्ता बताती है। ईंधन की बहने की विस्कोसिटी जानते हैं, पहले भी पर बता चुका हूँ। तो श्यानता ईंधन की बहने की, ईंधन की प्रवाहित होने की गुणवत्ता बताती है। निम्न श्यानता ईंधन उच्च श्यानता ईंधनों की तुलना में ज़्यादा आसानी से जलेगी। अब बताए सल्फर तत्व।
सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट। गैसोलीन में कुछ सल्फर होती है। ईंधन में मौजूदा सल्फर इंजन को संरक्षण बढ़ाती है, यानी जंग की बढ़ावा देता है, और इसलिए शोधनशाला में अधिकतम संभव हद से घटा दिया जाता है। अब आता है योजक। एडिटिव्स। गैसोलीन में कई योजक डाले जाते हैं ताकि क्षतिपूर्ण निष्पक्षण को नियंत्रण किया जाए और इंजन की हिमनोरोधी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अपमार्जक द्रव्य भी डाले जाते हैं ताकि इंजन के अंदर कुछ क्रांतिक घटकों को साफ किया जा सकता है। अब आता है डीजल ईंधन, डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल। डीजल ईंधन बहुत ज़्यादा परिष्कृत अवस्थित ईंधन होता है। इसे कच्चे तेलों की आंशिक अवशोषण से प्राप्त किया जाता है। बाजार में हल्के, मध्यम और भारी डीजल तेल उपलब्ध होते हैं, जिन इंजन निर्माताओं की स्थितियों के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। डीजल ईंधन हल्का होना चाहिए, इसकी सान्द्रता बहुत कम होनी चाहिए, इसका ऑक्टेन नंबर उच्च होना चाहिए। अब आता है डिटोनेशन। अब स्फोटन या डिटोनेशन। डिटोनेशन या अप स्फोटन क्या होता है? ये जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है धमाक करके, बैकफायर मारता, वो डेटोनेशन है। तो सामान्य दहन प्रत्येक सिलेंडर में धीरे धीरे होता है। ज्वाला दहन चैम्बर पर आसानी से बढ़ती है, जबकि सारा वायु ईंधन मिश्रण दग्ध नहीं होता। स्वतः जलन की बिंदु पर तापमान पहुंचने के पहले जब ज्वाला मिश्रण के एक भाग तक पहुंचने में विफल हो जाती है तो अप विस्फोटन होता है। अप विस्फोटन के कारण इंजन में स्फोट ध्वनि सुनाई देती है।